Hello students, good morning. Jai Shri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajanand Gurukul Mankua heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter number 12, clock and calendar. You already see the clock. ठीक है, आपने क्लॉक और कैलेंडर है वो देखा होगा. ठीक है, इस बार आज हम क्लॉक है वो किस तरह से हम देखते हो, किस तरह से मिनट से आवर से वो किस तरह से आते हैं वो हम उसका लर्न करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने क्लॉक है वो ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ पे जो क्लॉक है, ठीक है, उसके 12 इक्वल पार्ट्स होते. टू फेस ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे 12 इक्वल पार्ट्स के होते. आपको पता है कि वन डे है, इसके अंदर 24 आवर्स होते हैं. ठीक है, और रात के 12 बजे से दूसरे दिन के रात के 12 बजे तक का वन डे है वो होता है. ईच इक्वल इट्स यूनिट फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. ये जो है वो सब 12 जो इक्वल पार्ट्स उसको भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं मिनट्स. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स इस तरह से मिनट्स से मैंने लिखी. अब यहाँ पे जो 12 है, ठीक है, यहाँ के पास से आपका काउंटिंग है वो स्टार्ट होता है. The small hand moves a one big unit is 1 hour. अब ये जो स्मॉल यूनिट है, स्मॉल हैंड मूव्स, जो स्मॉल हैंड मूव्स है, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट करता है. ठीक है, वन बिग यूनिट इज 1 hour. दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करता है 12 से और वापस 12 पे आता है, तब वो वन बिग यूनिट है वो कंप्लीट करता है, तब वो 1 hour से वो कहलाता है. आपको पता है 12 है तो 12 के बाद बजेंगे 1, 1 के बाद बजेंगे 2, 2 के बाद 3, इस तरह से 1 hour है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट आवर है वो स्टार्ट हो जाता है. द लॉन्ग हैंड मूव्स वन स्मॉल यूनिट इज 1 minute. अब यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे मैं लेती हूँ. ये जो स्मॉल है, ठीक है, जो स्मॉल यूनिट है, ठीक है, ये जो है वो आवर दिखाता है. ठीक है, और जो लॉन्ग हैंड, जो बिग लॉन्ग हैंड है वो आपका दिखाता है मिनट्स. ठीक है, अब इसकी हम बात करें. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 बज गए, ठीक है, और अब 5th बजने को आया. ठीक है, तो ये कि यहाँ दिखाता ये है 4 और 5th के बीच है. तो जो स्मॉल हैंड है, ठीक है, वो आपको दिखाता है आवर्स, और जो बिग हैंड है वो आपको दिखाता है मिनट्स. तो जो बिग हैंड है वो घूमता रहता है. जब वो यहाँ पे स्मॉल हैंड है, वो बिग में हैंड है, वो 5 मिनट्स कंप्लीट करेगा तभी थोड़ा सा खिसकेगा. ठीक है, और ये 12 पर आएगा तब ये पूरा का पूरा 1 hour है वो कंप्लीट करेगा. इसके हम बात करें कितने बजे, 4 hours 40 minutes. ओके, इस तरह से 1 hour इज इक्वल टू 1 hour, ये आपको याद रखना है, 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. ये जो 60 मिनट्स दिखाएगी, ठीक है, ये 60 मिनट्स कंप्लीट होगी तब वो 1 hour से वो कंप्लीट होगा. द लॉन्ग हैंड इज एट द 7 o'clock so minutes. अब एग्जांपल लॉन्ग हैंड है, यहाँ पे आपको लॉन्ग हैंड है. अब दूसरा हम सब ले, यहाँ पे आपको लॉन्ग हैंड है वो 7 पे, यहाँ पे 4 पे है, यहाँ पे मैं 8 है. दूसरा हम लेते हैं, ये 7 पर दिया गया है. ठीक है, लॉन्ग हैंड है वो 7 पे है और बेस शॉर्ट लॉन्ग हैंड है, शॉर्ट हैंड वो है आपके 4 के पास. अब हम मिनट्स की बात करें तो किस तरह से उसको लर्न करेंगे. द लॉन्ग हैंड इज 7 o'clock तो 100 मिनट्स 7 into 5. अब यहाँ पे आपको 5 क्यों लिखना है कि यहाँ पे जो गैप डिफरेंस है, यहाँ पे 12 है, 12 के बाद आपको 1 2 3 4 एरो दिया गया है. 4 एरो के बाद जब 5th एरो आएगा तब यहाँ पे 1 लिखा होगा. 5th के बाद यहाँ पे आपका 5 मिनट्स से वो कंप्लीट होता है. ठीक है, फिर आपको 5 मिनट्स से गैप डिफरेंस है. देखो 5 के बाद 10 15 20 25
30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। दैट मींस ये जो मिनट्स का गैप डिफरेंस है वो 5 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनट्स फाइंड आउट करनी है। तो ये जो बिग एरो है, ठीक है, वो आपको 37 के ऊपर दिया गया है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मिनट्स कितनी हुई है? तो आपको मिनट्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप करोगे 7 into 5, तो 7 5 are 35 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो 35 लिखा हुआ है। कोई भी मिनट से आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको 5 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन है वो करना है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा इसका? 435। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एरो है वो 4 के पास है। ठीक है, तो हम 4 ही लिखेंगे। आवर्स का मिनट से वो चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, minute hand in the clock has crossed the digit 9 has moved to 3 minutes more। अब ये जो आवर्स का कांटा है, ठीक है, minute hand in clock B has crossed the digit 9 and has moved 3 minutes more। That means यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल ले तो यहाँ पे आपको स्मॉल यूनिट है वो आपको 7 पे दिया गया है और ये जो बिग मिनट्स है वो 9 के बाद का 3 मिनट्स है वो क्रॉस कर दिया गया 3 लाइंस। तो यहाँ पे आप किस तरह से काउंटिंग करोगे? तो एग्जांपल यहाँ पे देखो ये 45 मिनट्स है 9 के ऊपर, 9 के बाद का 3 लाइन है वो उसने क्रॉस कर दिया। तो ये है 46 आएगा, ये 47 आएगा, ये आएगा 48 3 के बाद। ये आपको दूसरी तरह से काउंटिंग करना है तो आप किस तरह से करोगे? तो नंबर ऑफ मिनट्स नाइन के बाद का 3 लाइन आपको 9 है, 9 के ऊपर कितने मिनट्स होते हैं? 45 मिनट्स। उसके बाद का 3 लाइन से 1 2 3 यहाँ पे आप ऐड कर दोगे तो 48, तो 48 मिनट से वो हुई। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 7:48 मिनट्स। ठीक है, आप काउंटिंग भी कर सकते हो या फिर आपको देख लेना है कि 9 के पास है तो 9 के पास कितना यूनिट है वो आगे बढ़ा 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स। ठीक है, तो जितना आगे बढ़ा इतना हम एडिशन कर देंगे 45 में, कोई भी नंबर दिया गया इसमें तो आपका टोटल है वो आपको मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स इज इक्वल टू 48 मिनट्स। ओके, और ये जो 45 मिनट्स है वो किस तरह से आया? यहाँ पे देखो 9 है, ठीक है, 9 के बाद को क्रॉस कर दिया, मिनट्स का गैप डिफरेंस है 5, इसमें आप करोगे 9 into 5 तो 9 5 are 45। आपके इस तरह से मिनट से हुआ है। ठीक है, तो द टाइम इन द क्लॉक इज यहाँ पे आपका नंबर आएगा 7:48। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको फाइंड आउट करना किस तरह से करना, हाउ मेनी मिनट्स विल हैव पास्ड व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम। अब ये जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो मूव्स होता ही रहता है। ठीक है, तो कितना मूव्स होता है, ठीक है, वो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। तो हम किस तरह से करेंगे? लेट्स सी। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन आपको दिया गया है 12 2 3, दैट मींस ये जो आगे वाला जो भाग है 12 ये है वो आपको आवर्स दिखाता है और ये 3 है वो आपको मिनट्स दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है 12 2 3, दैट मींस यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि 12 के बाद है 12 को क्रॉस कर गया मिनट्स, ठीक है, और वो 3 के पास पहुंचा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के पास पहुंचा है, दैट मींस मिनट्स कितनी हुई है?
तो आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, मिनट्स फाइंड आउट करना है, तो वो भी दिया गया है मिनट्स, उसमें आपको 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन है वो करना है। इसका हम आंसर फाइंड आउट करें, इसमें क्या आएगा 3 into 5, 3 5 15 मिनट्स। ये आंसर क्या आएगा 12:15 हुई। ठीक है, और ये जो जेम की साइन है, ठीक है, आपको टाइम दिखाना था, आपको इस तरह से दिखाना है, डॉट या फिर इस तरह से नहीं लिखना है, 12.15 इस तरह से नहीं, आपको दो डॉट से दिखाना है। ठीक है, 12:15 दैट मींस 12:15 हुई। ठीक है, इसको हमें 12:15 दिखाना, तो हम किस तरह से इसको दिखाएंगे, स्मॉल हैंड है वो 12 के पास रखेंगे और बिग हैंड है, ठीक है, वो 3 के पास रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरा आपको दिया गया है 12 to 6। ठीक है, तो जो बिग यूनियन है, बिग हैंड वो 6 के पास पहुंचा है, तो यहाँ पे हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 6 into 5, 6 5 30 मिनट्स। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं, तो किस तरह से दिखाएंगे, अब यहाँ पे देखो ये बिग हैंड है, ठीक है, वो जिस तरह से आगे बढ़ते हैं इसी तरह से जो स्मॉल हैंड है वो भी थोड़ा थोड़ा खिसकता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 मिनट्स आएगा, तब ये जो स्मॉल हैंड है, ठीक है, वो आपका 12 और 1 के बीच आएगा, तो थोड़ा आपको इस तरह से लिखना है, ड्रॉ करना है। ये आपका बजे है 12:30। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया 9 to 12। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है 9 to 12। अब यहाँ पे देखो 9 to 12 दिया गया है, दैट मींस यहाँ पे मिनट्स दिए गए 12 into 5 60 मिनट्स, दैट मींस 60 मिनट्स आता है तो आपका कन्वर्ट हो जाता है वो आपका 1 आवर्स में। यहाँ पे 9 to 12 दिया गया है, ठीक है, तो हम 12 यहाँ पे इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60 आएगा, 60 आता है दैट मींस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है आवर्स में। तो यहाँ के 9 के बाद कितने बचते हैं 10, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10 आवर्स। ठीक है, दैट मींस कोई भी आपको दिया गया, सब आपको दिया गया 3 to 6, तो 6 है मिनट्स, इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो आंसर आएगा 30 मिनट्स। तो आपको कितने बजे हैं 3:30, 3:30 बजे। ठीक है, तो आपको इस तरह से मिनट्स में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको ये जो पीछे वाला जो दिया गया है डिजिट, इसको 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन है वो करना है। नेक्स्ट आपका आता है, आपको टाइम है वो लिखना है, आपको क्लॉक है वो ड्रॉ किया हुआ है और आपको टाइम में लिखना है कि कितने बजे। अब यहाँ पे हम देखें तो बिग हैंड है वो 8 के पास है और स्मॉल हैंड है वो 1 और 2 के बीच है, दैट मींस स्मॉल हैंड है वो 2 बजने को आने वाला है, बट अभी बजा नहीं है। 1 आवर कब कंप्लीट होता है, जब ये बिग हैंड है वो 8 को क्रॉस करके यहाँ पे 12 पे आएगा, तब 2 बजेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 बजे नहीं, तो यहाँ पे स्मॉल डिजिट है, स्मॉल यूनिट, स्मॉल हैंड है और 1 और 2 के बीच है, तो 1 ही अभी लिखेंगे। ठीक है, और बिग यूनिट है, बिग हैंड वो किसके ऊपर है, 8 के ऊपर है, 8 के ऊपर है, दैट मींस मिनट कितने हुए हैं 40 मिनट्स, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 140। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा आपको हम ड्रॉ करें तो बिग हैंड है वो 8 के पर ही है और जो स्मॉल हैंड है, ठीक है, वो 5 और 6 के बीच है, दैट मींस
वाले हैं, बट 6 बजे नहीं। ठीक है, क्योंकि 5 और 6 के बीच है, दैट मींस 5 तो बज गए। तो यहाँ पे आपको 5 जब तक 6 बजे नहीं, यहाँ पे 12 के पास बिग हैंड नहीं आता है, तब तक आपको आगे वाला जो स्मॉल यूनिट है, स्मॉल है, वो आगे वाले यूनिट जो भी नंबर को क्रॉस किए वही नंबर लिखना है। यहाँ पे 5 और 6 के बीच है तो हम 5 ही लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 5:40। ठीक है, दैट मींस 5:40 हुई है। ठीक है, उसी तरह से हम नेक्स्ट हम ड्रॉ करें तो स्मॉल यूनिट है वो 8 के पास है और बिग यूनिट है वो 11 के पास है। दैट मींस 8 बजने में 5 मिनट्स की देरी, बट 8 बजे नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर? 8 के पहले कितने बजे थे? 7। यहाँ पे आप लिखोगे 7 मिनट्स कितनी है? 55 मिनट्स। तो आपका आंसर आएगा 7:55। उसी तरह से हम नेक्स्ट हम ड्रॉ करें तो स्मॉल यूनिट है वो 8 के पास है और बिग यूनिट है वो 2 के ऊपर है। दैट मींस 8 बज के कितनी मिनट्स हुई है? 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8:10। ठीक है, तो आपको इस तरह से टाइमिंग दिया गया है, ड्रॉ किया, आपको टाइमिंग लिखना है। और दूसरा ऐसा है जिसमें आपको टाइमिंग दिया गया है, आपको क्लॉक है वो ड्रॉ करना है। एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया 8:54। आपको 8:54 दिया गया है, दैट मींस 9 बजने ही वाले। ठीक है, 8:54 दिया गया तो जो आपका स्मॉल हैंड है वो 9 के एकदम करीब आएगा, बट 9 नहीं होगा। ओके, और जो 54 है यहाँ पे 58, 51, 52, 53, 54 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे ठीक है, ये आपका आंसर है 8:54। आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया 1:22। दैट मींस 1:22 मिनट्स हुए। तो जो स्मॉल हैंड है वो हम रखेंगे 1 के पास और बिग हैंड है वो हम करेंगे 22 के पास। तो ये 20 मिनट्स है। ठीक है, 21, 22, दैट मींस 22 यहाँ पे है। ये बजे आपके 1:22 मिनट्स। इसी तरह से नेक्स्ट आपको दिए गए 4:37 दैट मींस स्मॉल हैंड है वो 4 के पास ड्रॉ करेंगे और बिग हैंड है 37 के पास। दैट मींस ये 35 मिनट्स है। 32, 36, 37 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको इस तरह से क्लॉक है वो ड्रॉ करना है, टाइमिंग दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लॉक है वो आपको ड्रॉ भी करना है और किसी में ड्रॉ दिया गया है जिसमें आपको टाइमिंग लिखना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। Exercise 12.1 write in textbook and notebook. Thank you, Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.